हे दोस्तों, मैं यशवंत एशियाई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टीके इंटर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे मैसेज बॉक्स के कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं मैसेज बॉक्स को इसी पाइथन टीके इंटर के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, इन पाइथन देर आर सीवरल लाइब्रेरीज फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी कि ये कहता है कि भाई पाइथन के अंदर आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के यूज़ होती है। उसमें जो टीके इंटर है वो एक है उसके अंदर, दैट इज़ मोस्ट यूजफुल, और जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड इंटरफेस, और ये जो है वो एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है। टीके इंटर इज़ ईजी टू यूज़ एंड प्रोवाइड्स several functions for building efficient applications। टीके इंटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने में इजी है और प्रोवाइड करती है हमें several function के बहुत सारे functions जो हैं वो हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम जो है बिल्ड कर सकें काफ़ी अच्छी efficient applications को। In every application we need some messages to display, like do you want to close or showing any warning or something information। अब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर या फिर एवरी एप्लीकेशन के अंदर हमें ज़रूरत होती है एक मैसेज की जो कि डिस्प्ले होगा। जैसा कि आपके पास यहाँ पर डू यू वांट टू क्लोज, जैसे कि आप चाहते हैं क्लोज करना है, या फिर मान लो शोइंग एनी वार्निंग और समथिंग इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के मैसेज जो है आपको डिस्प्ले करना है। फॉर दिस टीके इंटर प्रोवाइड अ लाइब्रेरी लाइक मैसेज बॉक्स। और ये जो टीके इंटर है वो हमें प्रोवाइड करती है इसके लिए एक लाइब्रेरी जो कि होती है मैसेज बॉक्स। बाय यूजिंग द मैसेज बॉक्स लाइब्रेरी वी कैन शो सीवरल इन्फॉर्मेशन एरर। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मैसेज बॉक्स लाइब्रेरी को, तो यहाँ पर ये जो है वो सीवरल इन्फॉर्मेशन एरर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, इनके वार्निंग्स हमें देगा, कैंसिलेशन ETC जो कि फॉर्म होगी हमारे पास मैसेज बॉक्स की। एंड इट हैज़ डिफरेंट मैसेज बॉक्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस। और ये जो है हमारे पास मैसेज बॉक्स होते हैं, डिफरेंट मैसेज बॉक्स होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सारे जो है आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रखे हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, शो इन्फो। अब शो इन्फो से हमें पता चल रहा है कि शो इन्फॉर्मेशन टू डिस्प्ले सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद है शो वार्निंग टू डिस्प्ले सम टाइप ऑफ वार्निंग। ये जो कहता है कि भाई यहाँ पर जो है हम डिस्प्ले करेंगे कुछ टाइप ऑफ वार्निंग। उसके बाद आता है शो एरर टू डिस्प्ले सम एरर मैसेज। यहाँ पर कहता है कि डिस्प्ले करेंगे हम कुछ एरर मैसेज को। उसके बाद है आस्क क्वेश्चन टू डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स दैट आस्क विद 2 ऑप्शंस येस और नो। यानी कि हम जो है वो डिस्प्ले करेंगे एक डायलॉग बॉक्स जो कि आस्क यानी कि पूछेगा कि आपसे 2 ऑप्शंस के बारे में, येस या फिर नो, यानी कि हाँ या फिर ना। आस्क ओके कैंसिल टू डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स दैट आस्क विद 2 ऑप्शंस ओके और कैंसिल। अब ये जो आस्क ओके कैंसिल वाला जो आपके पास कंप्लीट आर्गुमेंट है वो यहाँ पर ये करेगा कि हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे डायलॉग बॉक्स को, और ये आस्क करेगा, आपके पास 2 ऑप्शंस है ओके या फिर कैंसिल। उसके बाद है आस्क रीट्राई कैंसिल टू डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स दैट आस्क विद 2 ऑप्शंस रीट्राई और कैंसिल। अब ये जो है वो डिस्प्ले करेगा डायलॉग बॉक्स जो कि पूछेगा आपसे 2 ऑप्शंस के बारे में, रीट्राई या फिर कैंसिल। उसके बाद है आस्क येस नो कैंसिल टू डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स दैट आस्क विद 3 ऑप्शंस येस और नो और कैंसिल। अब ये जो है डिस्प्ले करेगा डायलॉग बॉक्स जो कि हमसे पूछेगा 3 ऑप्शंस के बारे में, येस नो और कैंसिल। तो ये हमारे पास हो गए एट्रीब्यूट जो कि हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं हमारे मैसेज बॉक्स के अंदर। उसके बाद आते हैं सिंटैक्स के ऊपर। सिंटैक्स ऑफ द मैसेज बॉक्स फंक्शन। अब यहाँ पर जो सिंटैक्स है इस मैसेज बॉक्स फंक्शन का वो हमारे सामने है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें मेथड लेना है मैसेज बॉक्स डॉट नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर फंक्शन। उसके बाद हमें देना है टाइटल, कि टाइटल क्या है मैसेज बॉक्स का। उसके बाद हमें देना है मैसेज, और यहाँ पर फर्दर ऑप्शन अगर हम देना चाहते हैं तो दे देंगे। उसके बाद नेम ऑफ टाइटल, यानी कि हम आर्ग्यूमेंट जो कि हमने इसमें यूज़ किए हैं वो डिस्कस करेंगे। नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर फंक्शन, ये क्या करेगा, फंक्शन नेम दैट विच वी वांट टू यूज़, यानी कि ये उस फंक्शन का नाम है जो कि हम चाहते हैं यूज़ करना। उसके बाद है टाइटल, मैसेज बॉक्स टाइटल, यानी कि मैसेज बॉक्स टाइटल जो है वो हम यहाँ पर देंगे। उसके बाद हमारे पास है मैसेज दैट यू वांट टू शो इन द डायलॉग, यानी कि हमारे पास जो मैसेज है हम उसको चाहते हैं कि शो करें हमारे डायलॉग बॉक्स के अंदर। उसके बाद है ऑप्शन टू कन्फिगर द ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, कन्फिगर करेगा हमारे लिए ऑप्शंस को। अब यहाँ पर पहला जो हमारे पास एट्रीब्यूट था आस्क क्वेश्चन, जो कि हमने प्रीवियसली शॉर्टली डिस्कस किया था, उसको अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। आस्क क्वेश्चन
दिस फंक्शन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन टू द यूजर दैट हैज ओनली टू ऑप्शंस येस और नो। अब ये जो फंक्शन है ये यूज किया जाता है पूछने के लिए सवाल को उस यूजर से कि क्या आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं येस और नो के, कि क्या आप जो है वो फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं या फिर आप ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं येस और नो के, उसके अंदर से जो है आप यहाँ पर जो भी प्रेफरेबल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ दिस फंक्शन, अब यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन जो कि इस फंक्शन का है, 2 पॉइंट्स हैं। वी कैन यूज दिस टू आस्क द यूजर इफ द यूजर वांट्स टू कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो ऑप्शंस हैं जो कि हम यहाँ पर पूछेंगे यूजर से कि क्या आप जो है यहाँ पर चाहते हो कंटिन्यू करना, और जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है वी कैन यूज दिस टू आस्क द यूजर इफ द यूजर वांटेड टू सबमिट और नॉट। अब इसके अंदर जो है हम यूजर से पूछेंगे कि क्या यूजर आप यहाँ पर चाहते हो कि आप जो इस फॉर्म को सबमिट करो या फिर नहीं। तो इसमें भी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पर सबमिट करना चाहते हो या फिर नहीं, तो यूजर का जो रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंगली फर्दर एक्शंस हो जाएंगे। अब हमारे पास आ गया मेन चीज और यहाँ पर हमारे पास आ गया है कोड। अब यहाँ पर इस कोड को हमें जो है वो समझना है और इस कोड को जो है हमें यहाँ पर फर्दर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप देखो मैसेज बॉक्स डॉट आस्क फंक्शन और उसके बाद हम देंगे टाइटल और मैसेज, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर आप देखो हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है हमारे पैकेज टीके इंटर को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, यानी कि हम टीके इंटर पैकेज के अंदर से एक मॉड्यूल एस्ट्रिक को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, यानी कि हमने जो है टीके इंटर के अंदर से एक मॉड्यूल यानी कि मैसेज बॉक्स को जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एक विंडो बनानी है और उस विंडो को हमें स्टोर करवाना है एक ऑब्जेक्ट में जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है मेन का। यहाँ पर हमारे पास मेन जो है वो एक वेरिएबल है जिसमें हमने अपने विंडो क्लास को जो है वो स्टोर करवा दिया है। उसके बाद फंक्शन टू यूज आस्क क्वेश्चन फंक्शन, अब यहाँ पर हम जो है वो फंक्शन यूज करने जा रहे हैं जो कि यूजर से क्वेश्चंस को पूछेगा कि वो जो है आगे कंटिन्यू करना चाहता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देखो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे हमारे फंक्शन को, उस फंक्शन का नाम जो है वो हमने दिया है सबमिट। हमने यहाँ पर डेफ कीवर्ड से डिफाइन किया हमारे फंक्शन को। उसके बाद हमने यहाँ पर दिया है पैरेंथेसिस और हमने पैरेंथेसिस में कोई भी पैरामीटर जो है वो यहाँ पर नहीं दिया है। उसके बाद हमें लेना है मैसेज बॉक्स मेथड को एंड देन यहाँ पर हमें लेना है आस्क क्वेश्चन वाले मेथड को। उसके बाद हमने जो है सिंपली यहाँ पर देना है फॉर्म और उसके बाद डू यू वांट टू सबमिट, यानी कि हमारे पास जो फॉर्म है उसको हमने सबमिट किया और सबमिट करने के बाद हमें ये कंफर्मेशन के लिए एक पॉपअप विंडो आती है सामने और उसमें हमसे पूछा जाता है कि क्या आप चाहते हैं इस फॉर्म को सबमिट करना, डू यू वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। तो ये जो मैसेज है वो हमारे इस पॉपअप विंडो के ऊपर शो होगा जैसा कि आप यहाँ पर इसमें पिक्चर में देख पा रहे हो। उसके बाद हमें जो है अब यहाँ पर हमारे विंडो के लिए हाइट एंड विड्थ सेट करनी है, तो उसके लिए एज सेम हमें ज्योमेट्री मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे हमारे उसी ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें हमने विंडो को स्टोर करवाया है। उसके बाद हम लेंगे ज्योमेट्री मेथड एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ पर हम देंगे हाइट 100 और विड्थ 100। उसके बाद हम देंगे क्रिएटिंग विंडो, यानी कि अब हम यहाँ पर विंडो को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर विंडो के अंदर बटन्स को भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम उस बटन को क्रिएट करने के बाद B1 नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ देंगे बटन मेथड को एंड देन यहाँ पर उसी सेम ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर हमने विंडो को स्टोर करवाया था उसको देंगे एंड देन टेक्स्ट एट्रीब्यूट के अंदर कि हमारे बटन के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्या शो होगा। तो हमारे बटन पे जो है ये टेक्स्ट शो होगा जो कि आपको दिख रहा है सबमिट, ये जो है हमारे बटन पे शो होगा। उसके बाद हम देंगे कमांड और कमांड भी जो है हमारी हो जाएगी सबमिट, यानी कि हम जब कमांड दें यानी कि हम कमांड क्या देंगे, हम देंगे प्रेस करेंगे उसे, तो हम यहाँ पर दे देंगे सबमिट। उसके बाद बटन पोजिशनिंग, यानी कि हमारी बटन की पोजीशन कहाँ पे होगी, सेंटर पे होगी, लेफ्ट पे होगी, राइट पे होगी, बॉटम पे होगी, कहाँ पे होगी। तो ये जो है हमारे पास इसके लिए हमें B1.pack मेथड का यूज़ करना है और ये हमारी पोजीशन को डिसाइड करेगा। तो नॉर्मली हमने पोजीशन जो है वो मिडिल में रखी है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इनफाइनाइट लूप को बनाना है तब तक जब तक वो क्लोज नहीं हो, जैसे कि आप कमेंट में देखो इनफाइनाइट लूप टिल क्लोज, तब तक जब तक वो क्लोज नहीं हो जाती। तो यहाँ पर उसी सेम ऑब्जेक्ट जिसमें विंडो को शो करा है मेन, उसको लेंगे एंड देन उसके बाद हम लेंगे मेन लूप फंक्शन को और यहाँ पर हमारे पास जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके का और ये जो है ये हमारे पास ये विंडो बनेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये विंडो है इस सबमिट बटन में मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मेरे पास इस तरह का पॉपअप विंडो आएगा जो कि पूछेगा मुझसे डू यू वांट टू सबमिट, यानी कि आप सबमिट करना चाहते हो। उसके बाद भी मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगे येस और नो के। तो यहाँ पर जो है मेरे पास इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास होगा यहाँ पर मैसेज बॉक्स के कॉन्सेप्ट और इसके अंदर जो है हमने इसको समझा। अब हम जाते हैं आगे और कुछ और फर्दर चीज़ों को जो है
वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो सेम तरीका है जो बिल्कुल हमने यहाँ पर यूज़ किया है, उसी तरीके से हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया है और उसी तरीके से इस कोड को हमने यहाँ पर एकदम सीक्वेंशियली जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया है। अब यहाँ पर आप देखो इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज टू यूज़ द GUI फंक्शनैलिटी इन पाइथन वी हैव टू इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। अब यहाँ पर अगर हम GUI फंक्शनैलिटी को पाइथन में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरीज को। इन द फर्स्ट लाइन वी आर इंपोर्टिंग tkinter एंड सेकंड लाइन वी आर इंपोर्टिंग मैसेज बॉक्स लाइब्रेरी। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं tkinter को और जो सेकंड लाइन है उसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं मैसेज बॉक्स लाइब्रेरी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है सेकंड मेन विंडो इंस्टेंस। अब हमें एक विंडो इंस्टेंस बनाना है जो कि हमने स्टोर करवाया इस वाले ऑब्जेक्ट में, मेन ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वी हैव टू क्रिएट एन इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट फॉर द विंडो टू tk is a function of tkinter that create a window that can be referred from the main variable। अब यहाँ पर हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं एक इंस्टेंस या फिर एक ऑब्जेक्ट को विंडो के लिए जो कि है tk। उसके बाद ये tk जो है वो एक फंक्शन है tkinter के अंदर जो कि क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है विंडो के अंदर, जो कि हमें रेफर करता है उस मेन वेरिएबल के अंदर, और जो कि हम रेफर कर रहे हैं मेन वेरिएबल के अंदर। यानी कि हमारी विंडो जो है वो रेफर किससे हो रही है, मेन से, यानी कि मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम विंडो स्टोर है कि इंस्टेंस जो है हमने स्टोर करवा रखा है। उसके बाद है सेट डायमेंशंस। वी सेट द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, वी कैन सेट इट इन वेरियस वेज। अब यहाँ पर हम जो है वो सेट कर रहे हैं डायमेंशंस को हमारी विंडोज़ के लिए, और यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं वेरियस वेज, यानी कि बहुत सारे तरीके से इनको सेट करने के। इन दिस वी आर सेटिंग इज बाय ज्योमेट्री फंक्शन ऑफ साइज 100 by 100। अब इसके अंदर जो है हमारे पास ज्योमेट्री फंक्शन के थ्रू हम साइज को सेट कर रहे हैं 100 by 100, यानी कि हमारे पास 100 हो की विड्थ, 100 हो की हाइट। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सेम तरीके से हमने इसको भी परफॉर्म कर लिया। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 जो कि कह रहा है अप्लाइंग अदर विजेट एंड फंक्शंस। अब यहाँ पर हम जो है वो अदर विजेट्स और फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए in our example we create a method named submit and call the ask question and creating button and setting it by pack function। अब यहाँ पर हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं एक मेथड को जिसका नाम है सबमिट, और यहाँ पर कॉल कर रहे हैं आस्क क्वेश्चन को, और यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं बटन को और सेट कर रहे हैं पैक फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर आप देख लो मैंने डेफ कीवर्ड से डिफाइन किया मेरे फंक्शन को, और फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है सबमिट। उसके बाद मैसेज बॉक्स डॉट आर्ट क्वेश्चन जो कि मेरी क्लास में उसको कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद फॉर्म जो कि मेरे यहाँ पर कंप्लीट पॉपअप होगा, उस पॉपअप विंडो के ऊपर मेरे पास जो यहाँ पर टेक्स्ट नजर आएगा वो क्या आएगा, फॉर्म। उसके बाद डू यू वांट टू सबमिट जो कि पॉपअप के ऊपर मेरे पास शो होगा, वो क्या होगा, मैसेज डू यू वांट टू सबमिट। उसमें भी मेरे पास 2 सब ऑप्शंस होंगे, येस और नो के। उसके बाद सिमिलरली मुझे यहाँ पर ज्योमेट्री मेथड के थ्रू यहाँ पर हाइट एंड विड्थ सेट करनी है जो कि 100 by 100 है। उसके बाद बटन जो है मुझे सेट करना है यहाँ पर, और बटन भी सेट कर दिया, एंड उसके बाद फाइनली मुझे जो है इसको शो करना है। तो ये मेरे पास वही तरीका है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट मैसेज बॉक्स का, और हमने जो है यहाँ पर थ्योरेटिकली मैसेज बॉक्स को समझ लिया। अभी टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो अभी हमने थ्योरेटिकली तो इस चीज़ को समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बगैर इस चीज़ को जो है हम अधूरा समझेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, और दोस्तों पाइथन स्पाइडर के साथ इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन स्पाइडर में और करते हैं मैसेज बॉक्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन स्पाइडर में, और दोस्तों अभी यहाँ पर हमने जो मैसेज बॉक्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको करने वाले हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमें अपने पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम tkinter import एस्ट्रिक। उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है और आ जाना है नीचे, एंड देन उसके बाद हमें लिखना है फ्रॉम tkinter import मैसेज बॉक्स। यहाँ पर उसके बाद हमें लिखना है मैसेज बॉक्स, एंड देन अभी हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर। और जैसे ही हमने शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया, मैं आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें जो है एक इंस्टेंस जो है वो स्टोर करवाना है हमारे वेरिएबल, यानी कि हमारा जो रेफरेंसिंग वेरिएबल है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं देता हूँ उसको नाम विंडो, एंड देन उसके बाद मैं लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर अपना इंस्टेंस यानी कि अपनी विंडो का इंस्टेंस जो वो स्टोर करवाऊंगा। और अभी करता हूँ मैं शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे मैं शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा मेरे पास आप देख रहे हो यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है एक फंक्शन, लेकिन फंक्शन को बनाने से पहले फंक्शन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा डेफ, एंड देन उसके बाद मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पर फंक्शन का नाम मैं दूंगा सबमिट। एंड देन उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर पैरेंथेसिस को, एंड देन कोलन। उसके बाद एंटर को प्रेस करना, और जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे पास इंडेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली निकल कर आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है मैसेज बॉक्स, यानी कि मुझे जो है यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स फंक्शन देना। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देनी है क्लास को, यहाँ पर मैं दूंगा आस्क क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर वो वाला टेक्स्ट प्रोवाइड करना है जो कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ देना। यहाँ पर मैं जो है वो वाला टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा जो कि मुझे देना है। तो यहाँ पर जो है मैं दूंगा फॉर्म।
यानी कि वो वाला टेक्स्ट मैं दूंगा जो कि मेरे पॉपअप विंडो पे शो होगा और जो होगा फॉर्म। उसके बाद मुझे देना है कॉमा एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर पॉपअप मैसेज क्या देना है कि मुझे क्या जो है वो करेक्शन करनी है उस मैसेज को। तो मैं यहाँ पर देता हूँ डू यू वॉन्ट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर और मैंने कर दिया शिफ्ट प्लस एंटर एंड देन उसके बाद मेरे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब मुझे अपनी स्क्रीन के लिए हाइट एंड विड्थ सेट करनी है। तो यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट में मैंने अपने विंडो का इंस्टेंस को स्टोर करवाया वो लूँगा मैं यहाँ पर विंडो एंड देन उसके बाद मुझे लेना है ज्योमेट्री मेथड को। तो यहाँ पर मैं लूँगा ज्योमेट्री मेथड एंड देन उसके बाद मुझे जो है इसके अंदर देना है हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ पर मैं दूंगा 100/100 यानी कि 100 मेरे पास हाइट होगी और 100 मेरे पास विड्थ होगी। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अभी मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, बटन बनाना है। तो यहाँ पर मैं जो है बटन बनाऊंगा और बटन को मैं स्टोर करवाऊंगा B1 नाम के वेरिएबल में और यहाँ पर मैं दूंगा बटन। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है मेरा मेन ऑब्जेक्ट जो कि था विंडो। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है टेक्स्ट एट्रीब्यूट और टेक्स्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैं दूंगा सबमिट, यानी कि मेरे बटन पे क्या टेक्स्ट शो होगा और वो टेक्स्ट शो होगा सबमिट। उसके बाद मुझे देना है कमांड एट्रीब्यूट और यहाँ पर कमांड जो है मैं दूंगा सबमिट। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर मुझे जो है एंटर प्रेस करके आ जाना है नीचे। अब मेरे पास सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, पैक मेथड को यूज़ करके इसकी पोजिशनिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं लूँगा उस ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने बटन को स्टोर करवाया B1। उसके बाद मुझे लेना है पैक मेथड। तो यहाँ पर मैं लूँगा पैक एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद मुझे अब क्या करना है, मुझे फाइनली अब इसको शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए मेरा मेन ऑब्जेक्ट जो कि था विंडो, उसके बाद मुझे लेना है मेन लूप। तो यहाँ पर और ये लूप तब तक चलेगी जब तक ये क्लोज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ लूप। उसके बाद मुझे अब क्या करना है, मुझे करना है प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई यहाँ पर मैंने कर दिया शिफ्ट प्लस एंटर को प्रेस और यहाँ पर जो है मेरे पास ये स्क्रीन आप देख रहे हो मेरे सामने निकल कर आ चुकी है। मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है क्लियरली नज़र आ सके। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको जो है वो बड़ा कर दिया और यहाँ पर आप देखो ये मेरे पास एक बटन है जिसके ऊपर सबमिट लिखा हुआ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं जो है इसको ले आता हूँ और यहाँ पर से जो है मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखोगे ये बटन जो है मैं इसको प्रेस करता हूँ और जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया मेरे पास एक पॉपअप विंडो निकल के आता है जिसके अंदर ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट, यानी कि आपने एप्लीकेशंस यूज़ किए हैं, आपको पता होगा कि इस तरीके से जो है आपके पास पॉपअप आता है और उसमें दो ऑप्शंस आते हैं येस और नो के। तो यहाँ पर जो है मैं येस को प्रेस करूँगा तो मेरे पास फर्दर प्रोसेस होगा, एक्शन होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नो को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी जो है वो नहीं होगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया सबमिट बटन का। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया मेरे पास ये पॉपअप निकल कर आ गया जिसमें लिखा हुआ है डू यू वांट टू सबमिट, जो कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड किया था। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास ये पॉपअप जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है और ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पर इसके थ्रू प्रिसाइजली कंप्लीट कर ली। मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास पॉपअप जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर इस पर प्रेस करता हूँ और ये जो आइकन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है वो बना हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क के आइकन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं इसको हम जरा अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, अभी यहाँ से जो है हम इसको कट कर लेते हैं सभी को। ओके, अब इस आइकन को यानी कि इस आइकन की पिक्चर में कैसे चेंज कर सकता हूँ उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा ऊपर और यहाँ पर जहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन के अंदर जो है मुझे लेना पड़ेगा आइकन एट्रीब्यूट को इस आइकन को चेंज करने के लिए। तो यहां पर मैं लूंगा आइकन और इसको जो है मैं सेट कर दूंगा एरर। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहां पर शिफ्ट प्लस एंटर और ये जो है मेरा काम फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो है हम यहां पर इसको ड्रैग कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि हम लोग जो है यहां पर इसको प्रिसाइजली देख सकें। ओके, तो यहां पर अभी मैं इस पर प्रेस करता हूं और जैसे ही मैंने इस पर प्रेस किया आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है एक साउंड आता है और साउंड के अंदर जो है यहाँ पर आप देख रहे हो पहले इसका आइकन जो था वो क्वेश्चन मार्क जो है वो बना हुआ था, लेकिन अभी आप देख रहे हो इसके अंदर जो है इसका आइकन मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया और इसका आइकन जो है अब कुछ इस तरीके का आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप यहाँ देख रहे हो एक साउंड के साथ मुझे यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज शो होता है जिसमें लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट टू सबमिट। उसके बाद वापस मैं क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देख रहे हो अब इस टेक्स्ट को, ये जो आप देख रहे हो डू यू वांट टू सबमिट, इस टेक्स्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहां से जो है इस सबमिट को यहां से रिमूव करना पड़ेगा और यहां से जो है मैं सबमिट को रिमूव करता हूं। यहां पर मैं जो सबमिट की जगह लिख देता हूं चेक। उसके बाद मुझे जो है यहां पर भी लिखना पड़ेगा इज योर नेम इज
इज योर नेम इज करेक्ट, ये जो है मैं यहाँ पर देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है टेक्स्ट चेक, और उसके बाद यहाँ पर भी जो है मुझे देना है चेक, एंड देन अभी मेरे पास क्या करना है, मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास जो है अभी आप देख रहे हो ये चीज़ निकल कर आ चुकी है। और इस बटन के अंदर अब चेंज क्या आया, अब इस बटन में चेंज ये आया कि पहले इस बटन पे जो टेक्स्ट शो हो रहा था वो क्या हो रहा था, सबमिट, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखो कि इसके ऊपर जो है वो अब यहाँ पर चेक जो है वो शो हो रहा है। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास जो है यहाँ पर आप देख रहे हो इज योर नेम इज करेक्ट, जो कि हमने यहाँ पर दिया था। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसको कट करता हूँ, यहाँ पर मैं दिया था इज योर नेम इज करेक्ट, जो कि हमने डिफाइन किया था फंक्शन को, उसके अंदर दिया था। अब यहाँ पर मैं वापस से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर से जो है हम थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेते हैं, और अब मैं जो है इस पर क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने क्लिक किया आप यहाँ पर देख रहे हो मुझसे ये पूछ रहा है इज़ योर नेम इज़ करेक्ट, यानी कि आपका जो नाम है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है मैं येस पे क्लिक करूँगा तो फर्दर जो है काम करना शुरू कर देगा, और अगर मैं नो करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये चेक बटन भी जो है मैंने प्रिसाइजली बना लिया, और ये पॉपअप विंडो के अंदर जो साउंड है और जो आइकन है वो भी हमने यहाँ पर चेंज करना सीख लिया। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट इस मैसेज बॉक्स का, और इस तरीके से हमने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन भी जो है वो उसकी देखी, और हमारे पास इसका प्रैक्टिकल जो ग्लांस है वो भी हमने देखा, और यहाँ पर प्रैक्टिकली भी जो है ये मैसेज बॉक्स के कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में क्लियर हो गए। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट्स होंगे, आपके डाउट जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखने के बाद में हो गए होंगे क्लियर। और इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है वो भी हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले टीके इंटर के ट्यूटोरियल्स में, तो तब तक के लिए गुड बाय।